नमस्कार दुनिया भर से जुड़े सभी जिज्ञासु और जागरूक दर्शकों। इस विशाल ब्रह्मांड में जहां हर दिन हम बड़े बड़े रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं हमारे शरीर के अंदर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है जो बेहद सामान्य लगती है, लेकिन उनके पीछे छिपा विज्ञान और रहस्य चौंका देने वाला होता है। एक ऐसी ही छोटी सी घटना है हिचकी, एक अचानक आने वाली आवाज हिक। कभी खाना खाते समय हिचकी आने लगती है, कभी दोस्तों के साथ बात करते करते, और कभी कभी तो बिना किसी कारण के हिचकी शुरू हो जाती है और बार बार आती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, आखिर हिचकी आती क्यों है? क्या यह सिर्फ एक साधारण शारीरिक प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे हमारे शरीर का कोई छिपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य है? क्यों अचानक हमारा शरीर कुछ सेकंड के लिए हमारी सांसों पर नियंत्रण खो देता है? और क्यों दुनिया की कई संस्कृतियों में हिचकी को लेकर आध्यात्मिक मान्यताएं भी मौजूद है? कहीं यह शरीर के कोई संकेत तो नहीं? कहीं यह हमारी आंतरिक ऊर्जा के संतुलन से जुड़ा हुआ तो नहीं? आज हम इस छोटे से लेकिन बेहद दिलचस्प रहस्य को गहराई से समझने वाले हैं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे हिचकी का वैज्ञानिक कारण, शरीर के अंदर क्या होता है जब हिचकी आती है, क्यों कभी कभी हिचकी कई घंटों या दिनों तक रुकती नहीं, हिचकी से जुड़ी आध्यात्मिक मान्यताएं और हिचकी रोकने के वैज्ञानिक तरीके। तो अंत तक इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटे सवालों के पीछे सबसे दिलचस्प जवाब छिपे होते हैं। नंबर 1, हिचकी वास्तव में क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि हिचकी वास्तव में होती क्या है। हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है। यह मांसपेशी हमारे फेफड़ों के नीचे स्थित होती है और सांस लेने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की ओर आ जाता है और फेफड़ों में हवा भरती है। लेकिन कभी कभी यह मांसपेशी अचानक अनियंत्रित रूप से सिकुड़ जाती है। जैसे ही यह सिकुड़ती है, हवा तेजी से फेफड़ों में प्रवेश करती है। उसी क्षण हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद हो जाते हैं और इसी कारण हमें वह आवाज सुनाई देती है। हिक यानी हिचकी असल में दो चीजों का परिणाम है। पहला, डायाफ्राम का अचानक सिकुड़ना, दूसरा वोकल कॉर्ड्स का तुरंत बंद हो जाना। यह पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाती है। नंबर 2, हिचकी आने के वैज्ञानिक कारण। अब सवाल ये है कि शरीर अचानक ऐसा क्यों करता है? वैज्ञानिकों के अनुसार हिचकी हमारे शरीर के एक रिफ्लेक्स सिस्टम से नियंत्रित होती है। इस प्रक्रिया में 3 चीजें शामिल होती है: दिमाग का ब्रेनस्टेम, वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व। जब इन नसों में किसी प्रकार की हल्की उत्तेजना या गड़बड़ी होती है तो डायाफ्राम अचानक सिकुड़ने लगता है। हिचकी आने के कुछ सामान्य कारण हैं: बहुत तेजी से खाना खाना, ज्यादा खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना, शराब का सेवन, अचानक तापमान बदलना, हवा निगल जाना। कभी कभी ज्यादा हंसी या भावनात्मक उत्तेजना भी हिचकी का कारण बन सकती है। नंबर 3, बच्चों को हिचकी ज्यादा क्यों आती है? आपने शायद देखा होगा कि छोटे बच्चों को हिचकी ज्यादा आती है। यहाँ तक कि बच्चे जन्म से पहले भी हिचकी लेते हैं। गर्भ में किए गए अल्ट्रासाउंड में कई बार भ्रूण को हिचकी लेते हुए देखा गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे बच्चे की सांस लेने वाली मांसपेशियों का विकास होता है। यह शरीर का एक प्रकार का अभ्यास हो सकता है। नंबर 4, विकासवाद का रहस्य। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हिचकी हमारे विकासवादी इतिहास से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले हमारे पूर्वज जल और जमीन दोनों जगह रहने वाले जीव थे। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि मेंढकों की सांसें लेने की प्रक्रिया हिचकी जैसी ही होती है। जब मेंढक सांस लेते हैं तो वे तेजी से हवा अंदर खींचते हैं और तुरंत गले को बंद कर देते हैं। यह प्रक्रिया हिचकी से काफी मिलती जुलती है।
इसीलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हिचकी हमारे शरीर में मौजूद एक प्राचीन जैविक प्रतिक्रिया हो सकती है। नंबर 5, जब हिचकी खतरनाक बन जाती है। अधिकतर मामलों में हिचकी कुछ मिनटों में बंद हो जाती है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में हिचकी बहुत लंबे समय तक चल सकती है। दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे 68 साल तक लगातार हिचकी आती रही। उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स ऑसबॉर्न। 1922 से लेकर 1990 तक उन्हें लगातार हिचकी आती रही। डॉक्टरों का मानना है कि यह नसों की क्षति के कारण हुआ था। अगर हिचकी 48 घंटों से ज्यादा चले तो डॉक्टर इसकी जांच करते हैं, क्योंकि यह कभी कभी गंभीर समस्याओं का संकेत भी हो सकती है, जैसे दिमाग से जुड़ी समस्या, नसों की क्षति, पाचन तंत्र की समस्या। नंबर 6, हिचकी रोकने के आसान तरीके। हिचकी रोकने के कई तरीके दुनिया भर में लोकप्रिय है। कुछ सामान्य तरीके हैं: कुछ सेकंड तक सांस रोकना, ठंडा पानी धीरे धीरे पीना, चीनी का 1 चम्मच खाना, घुटनों को छाती तक लाना, अचानक ध्यान भटकाना। इनमें से कई तरीके इसलिए काम करते हैं क्योंकि डायाफ्राम की गतिविधि को रीसेट कर देते हैं। नंबर 7, आध्यात्मिक मान्यताएं। दुनिया की कई संस्कृतियों में हिचकी को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर हिचकी आ रही है तो कोई आपको याद कर रहा है। कुछ परंपराओं में इसे ऊर्जा के असंतुलन से भी जोड़ा जाता है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेदा के अनुसार हिचकी कभी कभी वात दोष के असंतुलन से भी जुड़ी हो सकती है। हालांकि आधुनिक विज्ञान इन मान्यताओं को पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह दिखाता है कि मनुष्य हमेशा अपने शरीर के संकेतों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। नंबर 8, भावनाओं और हिचकी का संबंध। कभी आपने गौर किया होगा कि बहुत ज्यादा हंसने के बाद या रोने के बाद भी हिचकी आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सांस लेने की गति अचानक बदल जाती है। जब सांसों की लय बिगड़ती है तो डायाफ्राम पर असर पड़ सकता है। इस तरह भावनाएं भी हिचकी का कारण बन सकती है। तो अगली बार जब आपको अचानक हिचकी आए तो शायद आप सिर्फ उस आवाज पर ध्यान नहीं देंगे, आप सोचेंगे कि उसी एक पल में आपके शरीर के अंदर कितनी जटिल प्रक्रियाएं काम कर रही है। एक छोटी सी मांसपेशी, कुछ नसों के संकेत और लाखों वर्षों का विकासवादी इतिहास सब एक ही क्षण में सक्रिय हो जाते हैं। हमारा शरीर सच में एक अद्भुत रहस्य है और जितना हम इसे समझते जाते हैं उतना ही हमें महसूस होता है कि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। और अब इस ज्ञान की यात्रा को यही विराम देते हुए दिल से धन्यवाद उन सभी दर्शकों को जिन्होंने इस पूरे सफर में मेरा साथ दिया। मेरा नाम है एनी और इस चैनल पर हम ऐसे ही रोचक सवालों के पीछे छिपे विज्ञान और रहस्य को खोजते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर आज आपने कुछ नया सीखा, तो इस छोटी सी जिज्ञासा की चिंगारी को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि जब जिज्ञासा जागती है तभी ज्ञान का असली दरवाजा खुलता है। फिर मिलेंगे एक नए सवाल, एक नए रहस्य और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए, सीखते रहिए। मैं हूँ एनी और आप देख रहे हैं ज्ञान और रहस्य की यह अनोखी यात्रा। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.